Good morning, students. Today we are here to discuss the main aspects of the question answers that we have discussed in last two classes. Means what? We are going to discuss some important questions from this chapter which will be helpful for us in the coming chapters. Means what कि आज जो है हम ऐसे चैप्टर्स के बारे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर 5 से है, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में हमारे लिए हेल्पफुल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो वो आ जाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो दो डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है। एसिड और बेस को लेकर जो दो डिफरेंसेस होते हैं उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि एसिड के बारे में इट रिलीजेस H प्लस आयन, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात, H प्लस आयंस इन aqueous solution क्लियर। यहां दूसरी ओर इट रिलीजेस OH माइनस की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये रिलीज करता है OH माइनस आयंस को इन aqueous सॉल्यूशन। आसान है, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि एसिड जो है वो H प्लस आयंस रिलीज करता है। एसिड क्या रिलीज करता है? H प्लस आयंस। वही बेस क्या रिलीज करता है? OH माइनस आयंस। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, ये हम याद करने के लिए कहते हैं कि हमारे पास एक आसान सा पॉइंट रहे, वो ये, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, bases are bitter in taste, are bitter in taste. Acid sour in taste, bases bitter in taste. Acid releases, या हम ये कह सकते हैं कि एसिड मिक्सेस विथ, या यहां हम डिसॉल्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विथ वाटर। लेकिन बेसिस के केस में हम ये कहते हैं कि सभी बेसिस मिक्स या डिसॉल्व नहीं होते वाटर के साथ। बेसिस जनरली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बेसिस जनरली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जनरली बेस क्या है कि वाटर में डिसॉल्व नहीं करता है। उसके बाद फोर्थ और आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। वहीं पर बेसिस के बारे में कहेंगे कि बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एसिड क्या टर्न कर रहा है? रेड लिटमस को ब्लू, बेसिस टर्न कर रहा है रेड लिटमस को ब्लू, वही एसिड टर्न कर रहा है ब्लू लिटमस को रेड। ये जो पॉइंट है इसका हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये पता कर सके कि कोई भी एसिड है या बेस। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड चेंज करता है, ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। उसी तरह बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू चेंज करते हैं। क्लियर। यहां पर एक और बात, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? व्हाट आर इंडिकेटर्स? तो हम कहेंगे क्या कि इंडिकेटर्स आर दोज सॉल्यूशन और दोज सब्सटेंसेस दैट टेल्स अस that either a given solution is acidic or basic by changing its
कलर। इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, अपना कलर चेंज करके। मीन्स व्हाट, कि दो सॉल्यूशन दैट टेल्स अस, दोज सॉल्यूशन और सब्सटेंसेस that tells us that either a solution is acidic or basic, is acidic or basic by changing its color, or basic by changing its color। यहां ध्यान रखना है कि इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर को चेंज करके बता देते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक, आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स कितने तरह के, तो हम कहेंगे क्या कि नेचुरल और मैन मेड, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल either obtained from plant or animal, either obtained from plant और एनिमल। और यहां क्या है, मेड बाय यूजिंग केमिकल्स, मेड बाय ह्यूमन बीइंग बाय यूजिंग केमिकल्स। क्लियर है? तो आर्टिफिशियल और नेचुरल, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नेचुरल का क्या है, एग्जाम्पल टर्मरिक या फिर लिटमस पेपर। वहीं फेनेफ्थलीन की अगर हम बात करें तो वो क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। वहीं मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो वो भी क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब यहां एक और बात क्या कहा था मैंने कि बेसिस जनरली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो बेसिस जनरली डिसॉल्व नहीं करते वाटर में, इसका मतलब ये होता है ना कि बेस डिसॉल्व नहीं करेंगे वाटर, कुछ ही बेस करते हैं। और जो बेस करता है डिसॉल्व, उस बेस को हम कहते हैं अल्कली। मीन्स व्हाट, कि वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। वाटर सॉल्युबल बेस की अगर हम बात करेंगे तो वाटर सॉल्युबल बेस जो है हमारा वो क्या है, अल्कली है। वाटर सॉल्युबल बेस हमेशा ध्यान रखेंगे वो अल्कली कहलाता है, क्योंकि हर एक बेस जो है वो डिसॉल्व नहीं होता। आई होप क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी से लेकर क्लास 10 तक हमें पढ़ना है। तो हम ये देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल। बहुत आसान है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम क्या कहते हैं कि व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। मींस व्हाट, कि यहां पर बहुत आसान है। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस it forms
सॉल्ट एंड वाटर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। बहुत क्लियर होना है इसके लिए कि जब भी एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करेगा। बहुत ध्यान से समझना है इसको। अब क्या कह रहा है कि वन एग्जांपल बताइए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो हम कहेंगे क्या कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या फॉर्म करता है, NaCl प्लस H2O। यहां पर ये देखना इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट प्लस में वाटर। यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्लियर। अब ये जो है इसमें ये NaCl जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। NaCl को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। जो साधारण नमक हम अपने घर पर खाते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, NaCl। इसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई हैं, वो ये कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो वो फॉर्म क्या करता है, सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करता है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हेनेवर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। एग्जाम्पल भी मैंने यहां आपको बता दिया है। उसके बाद गिव रीजन करके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं हमारी बुक में, जिनमें एक है व्हाई इज एन एंटासिड टैबलेट टेकन व्हेन वी सफर फ्रॉम एसिडिटी। मीन्स व्हाट कि व्हाई इज एंटासिड टेकन व्हेन वी सफर फ्रॉम एसिडिटी। फ्रॉम Why is antacid taken when we suffer from acidity? जब भी हम एसिडिटी से सफर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एंटासिड को हम क्यों लेते हैं जब हम सफर करते हैं एसिडिटी से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, whenever we suffer from acidity antacid is taken because antacid is basic in nature। मीन्स व्हाट कि एंटासिड जो है वो बेसिक होता है नेचर का, इसीलिए वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को डिसॉल्व करके या न्यूट्रलाइज करके हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। बिकॉज हम क्या कहते हैं, एंटासिड इज बेसिक इन नेचर, एंड सो इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड and helps in digestion of food। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि डाइजेशन ऑफ फूड में एंटासिड हमारी हेल्प करता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाई आर फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। तो फैक्ट्री वेस्ट को ट्रीट क्यों किया जाता है, बिकॉज इट मे कंटेन हार्मफुल इम्प्यूरिटी, बिकॉज it may contain some acidic harmful impurity that might hamper the aquatic life,
मतलब ये कि इसमें सम एसिडिक इम्प्योरिटीज होती हैं नहीं, जिसकी वजह से वो एक्वेटिक लाइफ को हार्म कर देता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि वी शुड न्यूट्रलाइज इट और वी शुड ट्रीट इट बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई इज कैलामाइन सॉल्यूशन अप्लाइड टू आवर बॉडी व्हेन एंट बाइट अस। तो एंट जब बाइट करता है तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। एंट बाइट injects acid in our body and so calamine solution is applied on our body to provide relief. Means what कि calamine solution क्या है? calamine solution basic in nature होता है। calamine solution का nature कैसा होता है? तो हम कहेंगे क्या कि calamine solution is basic in nature and so we say that calamine solution is applied to our body when ant bite us is to न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एंट स्टिंग दैट इज एसिडिक इन नेचर। यहां देखिए हम क्या कहेंगे बेटा, ये सब के सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर बेस्ड है, क्योंकि सभी को न्यूट्रलाइज करना पड़ रहा है तभी काम हो रहा है हमारा। तो न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में भी। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहां एस भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं। द रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस, हमें पता है। अब यहां क्वेश्चन क्या था, व्हाई इज कैलामाइन सॉल्यूशन अप्लाइड टू आवर बॉडी व्हेन एंट बाइट अस। मीन्स व्हाट कि कैलामाइन सॉल्यूशन को हम क्यों अप्लाई करते हैं जब एंट बाइट करता है हमें। तो हम क्या कहेंगे, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड टू आवर बॉडी व्हेन एंट बाइट्स अस बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर एंड इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एंट एसिड या एंट स्टिंग टू प्रोवाइड रिलीफ टू अस। हम क्या कहेंगे कि कैलामाइन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। कैलामाइन सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, हम कहेंगे बेसिक, एंड सो इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एंट स्टिंग दैट इज एसिडिक एंड प्रोवाइड रिलीफ टू अस। ठीक है? कैलामाइन सॉल्यूशन क्या है बेटा, कैलामाइन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, एंड so it provides relief to our body when applied on acidic ant sting. एंड स्ट्रिंग। क्लियर है? क्लियर हो गया? व्हेन अप्लाइड ऑन एसिडिक एंड स्ट्रिंग, इसीलिए कैलामाइन सॉल्यूशन को हम अप्लाई करते हैं। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, इज इट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। क्वेश्चन क्या है, इज डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। क्या डिस्टिल्ड वाटर जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? तो हम क्या कहेंगे, डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। जब भी हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर के बारे में कहेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर, ऑलवेज रिमेंबर, हम ये कहते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं होती है। डिस्टिल्ड वाटर का दूसरा नाम क्या है, डिस्टिल्ड वाटर का दूसरा नाम है प्योर वाटर। तो जब ये प्योर है
तो इसमें कुछ मौजूद ही नहीं है, और जब कुछ मौजूद नहीं है तो सीधा ये क्या हो गया, न्यूट्रल इन नेचर, बिकॉज नो एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट, नो एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट। क्लियर है? इज प्रेजेंट मतलब ये कि कोई भी एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर क्या है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। आई होप क्लियर है। आज मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, नहीं, और समझने के बाद इसको एनालाइज करने की जरूरत है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।